में देखना है फोर्थ हाउस। थर्ड हाउस में जितना ज़रूरी था, जो वाइडली यूज क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए थे। फोर्थ हाउस सबसे पहले जो होता है ना, वो होता है प्रॉपर्टी का। अब देखो, किसी का शायद म्यूट नहीं है ना, देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी को, हमें क्या प्रॉपर्टी का मतलब लगता है कि बस लैंड। प्रॉपर्टी में सब कुछ आ जाता है। प्रॉपर्टी मूवेबल नॉट मूवेबल सब होती है। नॉट मूवेबल हो तो उसमें जो है वो फर्नीचर आ जाता है, और जो है उसमें लैंड आ जाता है, घर आ जाता है। मूवेबल हो तो उसमें गाड़ियां आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं। तो जब कभी भी हम बात करते हैं घर, कोई जगह, जमीन की खरीदी के लिए, फोर्थ CSL का नक्षत्र मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, किसी भी तरह से, ये वर्ड को ध्यान रखना, इसको मैं आगे कई बार यूज करूं। मार्स से जुड़ा हो, फोर्थ CSL या उसका नक्षत्र स्वामी किसी भी तरह से, और बहुत प्रिसाइजली फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड किसी भी तरह से मार्स से जुड़ा हो। अब ये जो वर्ड है किसी भी तरह से, मतलब या तो मार्स हो, मार्स की राशि में हो, मार्स की दृष्टि में हो, मार्स के STL में हो, मार्स के सब लॉर्ड में हो। अगर मैं बोलता हूं कि मान लो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड किसी भी तरह से राहु हो, तो या तो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड ही राहु हो। अब चलो, राहु में क्या राशि वाला नहीं आएगा, तो मान लो अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड सूर्य, किसी भी तरह से सूर्य हो, तो यदि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड ही सूर्य हो, या फिर वो सूर्य की राशि में हो, या फिर वो सूर्य की दृष्टि में हो, या फिर जो है वो सूर्य की स्टार लॉर्ड में हो, या फिर वो जो है वो सूर्य के सब लॉर्ड में हो, ये युति भी, तब हम बोलेंगे कि वो किसी भी तरह से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये यदि आपको भूमि खरीदनी है, यदि आपको जगह या जमीन वगैरह खरीदनी है, कहीं पे कोई प्लॉट खरीदना है, खेती की कोई जमीन वगैरह यदि अगर आपको खरीदनी है, तो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड का आपकी कुंडली में किसी भी तरह से मंगल से जुड़ा होना जरूरी है। अब सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी कि फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड ही मंगल है। अगर फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड मंगल के अलावा कोई और ग्रह है, तो वो मंगल की पहली राशि या फिर 8वीं राशि में स्थित है, या फिर मंगल की 7वीं, चौथी या 8वीं दृष्टि में है, या फिर जो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड है आपका, वो मार्स के साथ कंजंक्शन में है, या फिर फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड मार्स है, या फिर फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड मार्स है। इस तरह से जब भी मैं बोलूं किसी भी तरह से, तो उसका मतलब इतनी सारी चीजें होंगी। मार्स की जगह मैं जिस भी ग्रह की बात करूंगा उस ग्रह को रख लेना। अभी मैं मार्स के हिसाब से बता रहा हूं। तो यदि आपको घर, जगह या जमीन, हमीन नहीं जमीन, यदि आपको घर, जगह या जमीन वगैरह खरीदनी हो, तो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड का किसी भी तरह से मार्स से जुड़ा होना जो होता है वो जरूरी होता है। वाहन के लिए फोर्थ CSL का किसी भी तरह से जो है वीनस से जुड़ा होना जरूरी होता है।
अगर किसी व्यक्ति को व्हीकल खरीदना है तो उसका फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड किसी भी तरह से वीनस से जुड़ा हो, प्लस मूवेबल साइन में हो, ये क्योंकि गाड़ियां जो होती हैं वो मूव होती हैं। अब जो फर्नीचर होता है, यदि किसी को फर्नीचर खरीदना है ये, तो फोर्थ CSL का फिक्स्ड साइन में होना जरूरी है, तभी व्यक्ति जो है कोई फर्नीचर खरीद पाएगा। क्योंकि फर्नीचर की जगह बदलती नहीं है, पलंग अपन ने ला के रख दिए तो वो वैसा ही रखा रहेगा, रोज उसकी जगह चेंज नहीं होगी। इसमें भी निर्भर करता है, जैसे सूर्य जो है वो रसोई की चीज है, चंद्रमा जो है वो टेबल लैंप, नाइट लैंप, पानी की टंकी, मंगल जो है वो गीजर, प्रेस, बाथरूम की छत, बुध जो है वो टेबल, कुर्सियां, पंखे, ट्रांजिस्टर, स्पीकर, टेप रिकॉर्डर, गुरु जो है वो भगवान की तस्वीरें, भगवान की मूर्तियां, तिजोरी, शुक्र जो है वो टीवी, फ्रिज, जो अपना AC होता है, वो जो पेंटिंग्स होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन, और जो भी चीजें यूज होती हैं जैसे ड्रेसिंग टेबल वगैरह। शनि जो है वो चमड़े की चीजें, पुरानी चीजें, काले ब्राउन रंग की सेकेंड हैंड चीजें, सेकेंड हैंड चीजों को शनि रिप्रेजेंट करता है। राहु है तो किराए भाड़े पे लाई जाने वाली चीजें, मृत जानवरों के पुतले। फिर केतु है तो संत महात्माओं की तस्वीरें, योगियों के पुतले। केतु गणेश जी को भी रिप्रेजेंट करता है तो गणेश जी की प्रतिमा अपन ला सकते हैं। ऐसे प्रिसाइजली प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपन देख के बता सकते हैं, यदि बहुत प्रिसाइज बताना हो। अदरवाइज व्यक्ति आपके पास में आएगा फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड में हमेशा मोस्टली वो आएगा कि मुझे घर खरीदना है, मुझे जमीन खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये चीजें पूछेगा। माँ आएगी तो अपने बच्चे के लिए शिक्षा के बारे में पूछेगी, ठीक है। तो वहां पर अपन शिक्षा के लिए जो है अपन बात करेंगे अभी आगे। अब जब अपन यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन, तो फोर्थ CSL यदि मरकरी या जुपिटर से किसी भी तरह से जुड़ा हो तो एजुकेशन का स्तर अच्छा होता है। ये चीज जो है अपन को ध्यान रखनी है। फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड जो भी प्लेनेट होगा उसके हिसाब से जो है अपन ये चीज देखेंगे। लेकिन एजुकेशन का स्तर अच्छा होने के लिए पहली चीज तो ये है कि एजुकेशन वाले प्लेनेट आना जरूरी है। यदि किसी का फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड जो है, जो मैं पहले बताता था, ये प्रेडिक्शंस श्योर शॉट बिल्कुल बैठेंगे। किसी का फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड यदि सन है तो उसका घर जो है ना वो सरकारी कॉलोनी, सरकारी दफ्तर के आसपास होगा, कोई सरकारी बिल्डिंग के आसपास होगा। यदि मून है तो उसका घर जो है पानी वाले स्थान के आसपास, किसी तालाब के आसपास, घर के बहुत पास में कुआं होना, पानी की टंकी होना। फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड मून है तो घर जो होगा वो मम्मी के नाम पे होगा। फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड मून है तो घर में सीलन की समस्या बनी होगी। फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड यदि किसी का मार्स है तो मार्स होने में कोई इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, कोई कारखाने के आसपास। फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड यदि मून हो तो व्यक्ति को तेज गाड़ी चलाने की आदत होती है, क्योंकि मून जो है वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है। फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड मार्स हो तो व्यक्ति एग्रेशन में गाड़ी चलाता है, आसपास से जो लोग निकलते हैं उनको गालियां दे रहा होता है। फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड यदि मरकरी है तो किसी कमर्शियल बिल्डिंग के आसपास
किसी मार्केट एरिया में, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का कारक है, आपके घर के आसपास कोई बहुत बड़ा व्यापारी भी रह सकता है। और मरकरी के सिग्निफिकेशंस जो है वो देखते जाओ। जुपिटर, तो घर के आसपास कोई धार्मिक संस्था हो सकती है, कोई शिक्षण संस्थान हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों का घर खुद बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हो सकती हैं। घर में समय समय पे जो है वो धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। वीनस है, अब यदि वीनस है तो ऐसे लोगों का घर भले ही 1 BHK हो, वो अंदर से इतने अच्छे से उनने सजा के रखा होगा, बहुत अच्छे से, कि बाहर से देख के लगेगा ही नहीं है, अंदर आके लगेगा अरे यार ये घर बताओ इतने कम स्पेस पे इन्होंने कितने अच्छे से सजा के रखा हुआ है। जो आंतरिक साज सज्जा होगी घर की वो बहुत अच्छी होगी वीनस के केस में। ये है। यदि शनि हो तो उनका घर एकांत में हो सकता है, पुराना हो सकता है, घर पे बुजुर्ग लोग साथ में रह सकते हैं। घर का जो स्टाइल है वो पुराना हो सकता है, कि 3 पीढ़ी पहले का बना हुआ घर है या 2 पीढ़ी पहले का बना हुआ घर है। घर बहुत अच्छा है, दरारें नहीं है, लेकिन अभी भी दाने डले हुए हैं। अब तो मार्बल्स और टाइल्स का जमाना आ गया। इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। राहु, अब राहु जिस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किसी धर्म स्थान के पास जो कि कोई अलग धर्म का होगा, चर्च या मस्जिद वगैरह इस तरह से, जिनका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड राहु होता है, उनके घर या मकान उनके नाम पर नहीं होते। यदि व्यक्ति गाड़ी चला रहा होगा तो वो उसके नाम पे नहीं होगी, व्यक्ति का जो घर होगा वो उसके नाम पे नहीं होगा। व्यक्ति को सलाह दो, यदि फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड राहु है तो उसको बोलो कि भैया घर अपने नाम पे मत लो, गाड़ी अपने नाम पे मत खरीदो। केतु है, केतु के केस में, जैसे केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो किसी जो आश्रम वगैरह के आसपास जो है व्यक्ति का घर जो है वो हो सकता है। इस तरह की चीजें जो है अपन फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड के थ्रू जो है व्यक्ति को बताएंगे। ये श्योर शॉट है, ये लगेंगी, इनमें कुछ इफ या बट जैसी कंडीशन जो है वो नहीं होती। ये है, बहुत सिंपल चीजें हैं, ये लगाना शुरू करो, लोगों की कुंडलियों पे देखना शुरू करो। अब फोर्थ CSL, घर खरीदना। अगर हमें घर को खरीदना है तो मेन हाउस कौन सा है? मेन हाउस है फोर्थ हाउस, ये तो मेन हाउस ही है। फोर्थ CSL, यदि अपने नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा मेन हाउस 4, जब अपन घर खरीदेंगे तो पैसा खर्च होगा, 12वां भाव, घर खरीदेंगे तो उससे कुछ अपनी इच्छा पूर्ति होगी, 11th हाउस। तो यदि फोर्थ CSL अपने नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा 4, 11 या 12 जैसे नंबर्स बताता है, तो आपकी कुंडली में जो है वो घर का जो है, घर खरीदने का प्रॉमिस जो है वो है। या अब क्या होगा इसमें, फोर्थ CSL का जो है वो किसी भी प्रकार से मार्स से संबंध होना जरूरी है, या मार्स फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर होना चाहिए। ये सिग्निफिकेटर मतलब कि L1, L2, L3, L4 ऐसे। अब इसके बाद में क्या मन चाहा घर मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, क्या मनचाही फ्लोर पर घर मिलेगा।
क्या मन चाहे डायरेक्शन वाला घर मिलेगा। व्यक्ति ऑलरेडी अपने मन में कुछ सपना संजोए हुए है घर को लेके कि मुझे उसी फ्लोर पे घर चाहिए, मुझे वैसा ही घर चाहिए। ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ चार, उस बिल्डिंग में चार जगह पे जो घर बने हैं, तो मुझे ईस्ट वाला चाहिए, क्या मुझे वही मिलेगा। तो व्यक्ति सारे ऑप्शंस के बारे में ना सोच के एक फिक्स्ड चीजों के बारे में सोच रहा है। वो चारों दिशाओं का नहीं सोच रहा, वो चीजें फिक्स है कि मुझे यही चाहिए। दुकान में अपन ने बोल दिया कि भैया ये सूट पैक कर दो, यही चाहिए, अभी हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ी देर में आते ही ये लेके चले जाएंगे, किसी और को मत देना, अपन ने वो फिक्स कर दिया अपने लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए कि जो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड है ये फिक्स्ड ज़ोडिएक साइन में होना जो है वो जरूरी है। ये इसके लिए अपन यूज करेंगे होरारी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वेरी स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा। और फोर्थ CSL एंड NL both are in direct motion and signifying 4 and 11। ये अगर वो बता रहे हैं तो घर जो है अपन को मनचाहा जो है वो मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ये अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है घर बेचने का। घर कब बेचा जाएगा, प्रॉपर्टी कब बेची जाएगी। अब यहां पे एक चीज समझो सब लोग कि हमारे घर बेचने का कोई प्रॉमिस नहीं होता। प्रॉमिस सिर्फ सामने वाले के घर खरीदने का होता है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं हमारा घर बेचने का कोई प्रॉमिस नहीं होता कभी कुंडली में। प्रॉमिस होता है सामने वाले का घर खरीदने का। अब देखो, हमारा घर खरीदना 4th हाउस, फिर 11th हाउस और फिर 12th हाउस। और ये जो हमारा घर खरीदना है ना, इसको अगर देखोगे तो ये 1st हाउस है। अब देखो, सामने वाले का घर खरीदना, ये तो ये क्या है, 7th हाउस। सामने वाला जो है वो 7th हाउस है। अब यहां पे समझो कि जब ये हमारे घर खरीदने के लिए है तो सामने वाले के घर खरीदने के लिए ये हमसे चौथा भाव है हमारा घर, तो सामने वाले से चौथा भाव 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा सामने वाले का घर, मेन हाउस। सामने वाला जब घर खरीदेगा तो उसकी इच्छा पूर्ति होगी, तो सामने वाले की इच्छा पूर्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि पांचवा भाव। और सामने वाला जब घर खरीदेगा तो उसके पैसों का लॉस होगा, तो यहां से गिनेंगे 12वां भाव क्या हो जाएगा, 6वां भाव। तो यदि अब ये हम अपनी कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं ना, हमारी कुंडली के हिसाब से क्या हमारी कुंडली में घर बेचने का प्रॉमिस है, मतलब क्या हमारी कुंडली में घर बेचने का प्रॉमिस है,
या क्या हमारी कुंडली में सामने वाले के घर खरीदने का प्रॉमिस है। यही तो मैं बोल रहा हूं ना। तो सामने वाले का प्रॉपर्टी का मेन हाउस, सामने वाले का प्रॉपर्टी का मेन हाउस, ये है 10th हाउस। क्यों? फोर्थ फ्रॉम सामने वाला, सामने वाला मतलब कि 7th। ये बताया हूं मैंने कई बार, जिस व्यक्ति से हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं वो 7वें भाव से देखा जाता है। सामने वाले का प्रॉपर्टी का मेन हाउस 7th हाउस, सॉरी 10th हाउस। अब यदि 10th CSL हमारी कुंडली में 10th CSL अपने NL के द्वारा 10th हाउस या फिर 5th हाउस या फिर 6th हाउस जैसे नंबर्स बताता है, तो हमारी कुंडली में सामने वाले के प्रॉपर्टी खरीदने का प्रॉमिस है। और यदि सामने वाला प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो हमसे ही तो खरीदेगा ना, तो ये हमारी कुंडली में क्या होगा, प्रॉपर्टी बेचने का प्रॉमिस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीके से अपन को जो है समझना है। अब अगली चीज ये होती है क्या घर प्रॉपर्टी बेचना फायदेमंद होगा? बहुत जरूरी प्रश्न है। लोग बोलते हैं कि भैया हम तो प्लॉट बेचना चाह रहे हैं कब से, बिक नहीं रहा है, बताओ क्या करें। तो क्या करें मतलब क्या करें? अब देखो यहां पे सामने वाले से पैसा चाहिए, सामने वाले से अच्छा पैसा चाहिए ना। तो 6th CSL अगर अपने NL के थ्रू 2, 6, 11 जैसे नंबर्स देगा तो हमें सामने वाले से अच्छे पैसे मिल रहे होंगे। प्लस ये कब मिलेंगे, ये चीज होगी कब, जब दशा में भी 2, 6, 11 जैसे भाव एक्टिव होंगे। दशा में भी क्या होंगे, यही जो भाव हैं ये एक्टिव होंगे। अब अगर अपन यहां पे देखें, किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रॉपर्टी बेचने का प्रॉमिस है, 6th कस्पल सब लॉर्ड 2, 6, 11 जैसे नंबर्स दे रहा है, और दशा में भी यदि 2, 6, 11 जैसे नंबर्स होंगे तो उसको प्रॉपर्टी के अच्छे दाम मिलेंगे। यदि ऐसा होगा तो प्रॉपर्टी के अच्छे दाम मिलेंगे। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं मैं। 6th कस्पल सब लॉर्ड सामने वाले से आने वाले पैसे को बताएगा। यदि वो 2, 6, 11 जैसे नंबर्स दे रहा है विदाउट एनी कनेक्शन ऑफ 5, 8, 12, और दशा भी 2, 6, 11 की चल रही है, तो हमें मनमाने दाम मिलेंगे। लेकिन यदि 6th कस्पल सब लॉर्ड 2, 6, 11 के साथ में 5 या 8 या 12 जैसे नंबर्स दे रहा है, और दशा भी जो है वो 2, 6, 11, 5, 8, 12 के संयुक्त मतलब भावों की चल रही है, तो अपन को प्रॉपर्टी के अच्छे दाम या मनमाने दाम जो है वो नहीं मिलेंगे। ये चीज है। अब यदि होरारी में जो है 6th CSL सैटर्न हो या मरकरी हो, इनका काम डिले करना है। जुपिटर तो अपन को पता है कि वो जरूरत से ज्यादा देके जाता है, लेकिन यदि सैटर्न हो या मरकरी हो तो ये डिले करेंगे।
मरकरी क्या करेगा, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। सैटर्न डिले करेगा तो डिले कैसे होगा, व्यक्ति बोलेगा कि भैया चलो अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगले महीने कर लेंगे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री, और फिर वो 2 महीने लटका देगा। फिर बोलेगा अरे भैया घर में शादी आ गई थी, ये हो गया वो हो गया फलाना, 2 महीने और लटका दी। मरकरी में क्या होगा, वो बोलेगा कि भैया हम आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देंगे, 2 की जगह 3 इंस्टॉलमेंट में देगा। डुअलिटी, यदि सिक्स्थ CSL का NL मेनली जो है CSL, यदि ये रेट्रो है तो करंट वाला सौदा, सौदा मतलब कि डील कैंसिल हो जाएगी। करंट वाली डील जो होगी वो क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो रेट्रो है ना, दिक्कत करेगा। ये है।